जय हिंद साथियों, कैसे हैं। आज आप सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुका हूं। आपने फ्रंट पेज पर ही देख लिया है सीटेट एग्ज़ाम। साथियों, हम सीटेट टारगेट कर रहे हैं जून वाला, ठीक है। इसमें मैं आपको बेहतर डेली आपकी क्लासेस लूँगा, ठीक है। आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करूँगा। आज हम क्या लाया है और आपके लिए प्रतिदिन मैं नए नए टॉपिक लेकर आऊँगा। आज जैसे कि मैंने आपके लिए बाल विकास लाया है, कल आपके लिए जो है कुछ पर्यावरण ला लूँगा, उसके बाद जो है एसएसटी ला लूँगा, उसके बाद हिंदी आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी साथियों के लिए प्रतिदिन एक क्लास हमारे तरफ से दी जाएगी। आपको बेहतर क्वेश्चन दिए जाएंगे जो एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको पेपर भी करवा दूंगा जो इस जो है दिसंबर में हुआ है, ठीक है। जो दिसंबर वाला पेपर है, और फिर आप लोगों को बेहतर तरीके से और भी अच्छे से हम लोग तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आइए, आज का यह शानदार सा सेशन आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। आइए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्या पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है क्या? पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एलेक्सिया क्या है, ठीक है। अब ये एलेक्सिया क्या है, तो आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, ठीक है, या फिर सुनने की अक्षमता। तो आप लोग ज़रूर से आंसर कमेंट्स करिएगा कि आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। 2 से 3 सेकेंड में आपको प्रोवाइड करूंगा। देन उसके बाद जो है, अगर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना चाहते हैं तो ज़रूर से आप लोग कमेंट्स करिएगा। तो पढ़ने की अक्षमता इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? क्या पढ़ने की अक्षमता इसका सही आंसर है? आप सभी साथियों ने अगर ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो किस जो है माह से बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? क्या आप लोग बताएंगे साथियों कि सर 6 मंथ में, 8 मंथ में, 9 मंथ में, या फिर 3 मंथ में, ठीक है। तो आप सभी लोग नोट डाउन करिएगा। इसका आंसर जो होगा साथियों 3 मंथ्स, ठीक है। कितने मंथ्स में अपनी माँ को पहचान लेता है? तो साथियों 3 मंथ्स में अपनी माँ को बच्चा पहचानने लगता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, ठीक है। और इसका पीडीएफ साथियों आप सभी को मिल जाएगा। हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है समाधान स्टडी, ठीक है। आपको समाधान स्टडी सीटेट एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको दिया जाएगा ताकि आप लोग रिवीजन आसानी से कर सकें। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, क्वेश्चन आपसे बोला गया है। तो देखिए क्या है प्रमुख समस्या, जरा बताइए। देखिए ऑप्शंस, वज़न बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, या फिर अच्छे परीक्षण जो है देने की। तो आप लोग को ध्यान रखना है किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था आपको ध्यान रखना है। किशोरावस्था में क्या होता है, समायोजन मतलब हमें जो है परिपक्व कैसे होंगे। समायोजन मतलब क्या है, हम कैसे मैच्योरिटी लाएंगे अपने अंदर। तो वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या सभी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी कर पाया है? क्या बिल्कुल साथियों, अगर आपका सी है तो आपने सही आंसर दे पाया है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोला गया है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने दिया था? तो देखिए आपको एस्ट्रोलॉजर्स भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा जो है आपका कथानक है, किसी ने जो है क्या दिया है। वो सारा जो है धीरे धीरे आपको याद होने लगा। अगर आप लोग रेगुलर क्लास में रहते हैं तो आपको वो चीज़ फिर बनने लगेगी। देखिए आपका स्किनर ने दिया, या फिर आपका जो है स्टैनली हॉप ने दिया है, या फिर ए जो है किलपैक्टिक, या फिर होगा आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। तो साथियों आपको 2 सेकंड में दे रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, स्टैनली हॉल ने दिया है। क्या बी आंसर आप सभी के लिए सही होगा? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती है? 4, 3, या फिर बात करते हैं साथियों 2 होगी या फिर 5 होगी। नोट करिएगा क्या हो गया। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक जो है विकास की अवस्थाएं कितनी होती है? 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है इनके द्वारा दी गई है? 4 अवस्थाएं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखना है।
चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एरेक्शन के अनुसार कौन सी अवस्था बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सख्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? क्या है? 18 माह से लेकर जो है 3 ईयर, ठीक है, 6 से लेकर जो है 3 से लेकर 6 ईयर पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से लेकर 12 ईयर जो है तक, या फिर किशोरावस्था होगा। करिए जरा आंसर क्या निकल के आता है साथियों। राइट आंसर होगा सर बी। इसका जो दोष होगा, ठीक है, वो होगा 3 से लेकर 6 ईयर तक पहल बनाम दोष अवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोला गया कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन सुनिएगा। परिवार का जो है वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की जो है सामाजिक स्थिति, या फिर परिवार की आर्थिक स्थिति हो जाएगा। ध्यान रखना क्या बोला है? मानसिक विकास, ठीक है, जो आपका जो है मानसिक, जो आपका मानसिक, एक शारीरिक होता है एक मानसिक होता है। माइंड मतलब ब्रेन का जो विकास होगा, ठीक है, वो कौन सी अवस्था के अंतर्गत जो बोला है कि प्रभावित करने वाला कारक आपसे नहीं है बोला गया है। तो देखिए जो है धार्मिक वातावरण से हमें कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है। परिवार से बिल्कुल होता है, परिवार से तो होता ही है, ठीक है। परिवार में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ तो आप जो है मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। और साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि नैतिक तर्क का, ठीक है, नैतिक तर्क का आस्था जो है सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? ठीक है, कौन सा सिद्धांत साथियों? अवस्था का सिद्धांत। पहला है आपका कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, या फिर आपका जो है फ्रॉयड ने, या फिर होगा आपका पावलोव ने। क्या निकल के आएगा राइट आंसर? तो नैतिक तर्क का जो है अवस्था सिद्धांत दिया था, यह दिया था साथियों आपका कोहलबर्ग ने। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कोहलबर्ग अगर आपने लगाया है, ऑप्शन नंबर ए लगाया है, तो डेफिनेटली आपका सही आंसर है। चलिए उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और बात करता हूँ कि जो है वंशानुक्रम के संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया है? पहला है आपका कॉल जो है पियर्सन ने, या फिर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी क्या आपका मेडुगल ने, मेंडल ने, या फिर होगा आपका पावलोव ने होगा। चलो क्या आंसर हो सकता है? क्या आप सभी लोग सोच रहे हैं कि सर हम ऑप्शन नंबर सी लगा पाए? क्या होगा आपका मेंडल ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट की बात करें कि कौन जो होगा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है आपका सुसम्मी जात, या फिर होगा आपका सामाजिक। सी की बात करता हो तो आसानी से जो है चीटने वाला ऊर्जा का जो है स्तर होगा। क्या आंसर सोच रहे हैं? तो हमने आंसर सोचा कि कौन सा जो है ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। तो यह लक्षण नहीं है साथियों चिढ़ने वाला, आसानी से चिढ़ने वाला। ऑप्शन नंबर क्या है? सी सही हो जाएगा। क्या आप सभी का आ रहा है? क्या अगर साथियों सी लगाया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालक के जन्म के समय शिशु के मानसिक जो मस्तिष्क का भार होता है, ठीक है, बालक के जन्म के समय शिशु के ब्रेन मतलब जो मस्तिष्क होता है उसका भार क्या होता है? आपका जो पहला ऑप्शन है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 450 ग्राम होता है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं साथियों कि 350 ग्राम होता है? किसकी बात कर रहे हैं साथियों? ये आपका जन्म के समय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वज़न की नहीं बात कर रहा है, ठीक है, ये मस्तिष्क के वज़न की बात कर रहा है। समझ में आया? और फिर धीरे धीरे बढ़कर कितना होता है? चलिए 1400 ग्राम और ये मेल के लिए होता है, और 1350 ग्राम किसके लिए होता है? फीमेल के लिए होता है। ये ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना जगत
में विचरण होता है, कल्पना जगत में विचरण होता है। पहला है आपका शेषावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, या फिर आपका शेषा व किशोरावस्था दोनों में ही होगा। ध्यान रखना कि जो कल्पना जो होती है, जो कल्पना जगत में जो विचरण होता है वो दोनों ही अवस्था में होता है। कौन कौन सी? शेषावस्था, साथ में किशोरावस्था। किशोरा से शेषा में जाएंगे और यह जो है होता ही है। चलो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि कंटेंट बनाने आपको पता है ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम लग जाता है और हम आपके लिए जो है साथियों हम प्रतिदिन मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप लोग रेगुलर ज़रूर से वीडियोस को देखा करिएगा। देखिए, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर सकता है या कर लेता है। पहला है साथियों किस ईयर में, ठीक है, ईयर आप लोगों से पूछा गया है। पहला है आपका साथियों 5 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में। तो ध्यान रखना, अगर कलर की बात कर लेते हैं, ठीक है, रंगों की बात कर लेते हैं, तो 5 ईयर में पहचानना शुरू कर देता है कि ये कौन सा जो है कलर है। आगे चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है साथियों कि छोटे छोटे, ठीक है, वाक्यों को बोलना तथा तीन पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है। साथियों आपको पता है, ठीक है, आपका भी बचपन इसी तरीके से गया है। पहला है साथियों शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जो ऑप्शंस मैंने लगाया ना वो सही क्रम में ही लगाया मैंने, तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों का शेषावस्था हो जाएगा क्या, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते साथियों, चलिए इस तरीके से हम यहाँ पर अब खुद रहते हैं और यहाँ से क्या है ढकेलना प्रारंभ करते हैं। उसे कौन सी अवस्था कहते हैं? ये बचपन वाली अवस्था है, इसे हम लोग शेषावस्था कहते हैं, ठीक है। ताकि बच्चा चलना सीखे, किस तरीके से बच्चा चलना सीखता है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत ही आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बोला है साथियों कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो है अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी होगी। पहला ऑप्शन है साथियों परंपराओं को धारण करने की अवस्था, धारणहीन आत्मचेतना की अवस्था, धारायुक्त आत्मचेतना की अवस्था, या फिर स्व केंद्रित अवस्था। चलिए बताओ जरा कि सर क्या आंसर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप लोगों का आंसर क्या निकल के आएगा कि धाराहीन आत्मचेतना की अवस्था। धाराहीन, ठीक है, धारा युक्त नहीं, धाराहीन, धारा में युक्त मतलब चलिए लीन, और जो है हीन मतलब खत्म। समझ आया क्या कि ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ उसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बोला है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कितनी होगी। मनुष्य के शरीर में कम से कम हड्डियों की संख्या होगी, मतलब यहाँ पर आपको अवस्था पूछा, ये नहीं पूछा है साथियों कि कितनी होगी। टोटली तो 206 होती है, ठीक है, बचपन में, ठीक है, शेषावस्था में कितनी होगी तो 300 होती है सर, ठीक है। तो अब बताइए सबसे कम होगी किस अवस्था में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते जाते हैं हमारे जो बोन्स हैं कम नहीं होते, ठीक है। अब आपका थोड़ा लॉजिक रहेगा कि सर हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हमारी हड्डियां साथियों कहाँ गायब होते जाती है। तो आपको ध्यान रखना है हमारी जो अस्थियां है, हमारी जो हड्डियां है वह एक दूसरे से जुड़ते हुए जाती है। अगर एक दूसरे से जुड़ेंगी तो क्या होगा, वो कमी होगी ना, बढ़ेगी नहीं, क्या होगी, कमी होगी। तो प्रौढ़ावस्था क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या साथियों? प्रौढ़ावस्था इज द राइट आंसर। अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर जो है डी लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर आपने चूज़ किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर बात करता हूँ कि किस व्यक्ति ने, क्वेश्चन बोला है कि किस व्यक्ति ने नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है और यह कथन किसका होगा, यह कथन किसका होगा, यह आप लोगों को बताना है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है हरलॉक, सेकंड है आपका जेम्स डेबार, ठीक है, थर्ड है आपका मैकडुगाल और फोर्थ है आपका मुनरो। तो क्या आंसर आप लोग चूज़ कर पाएंगे? क्या आप सभी लोगों ने आंसर लगा पाया है क्या कि साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? क्या राइट आंसर सर? आपका जो राइट आंसर होगा वह हॉरलॉक हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। साथियों आप सभी ने हॉरलॉक लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ठीक है। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें
उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन जो है किसका होने वाला है, आपको ये बताना है। देखिए, जॉन जो है एड्स जो है सिम्स, या फिर होगा आपका गैसल, या फिर होगा आपका स्टैनली हॉल, या फिर हो जाएगा आपका गिडफ्रेड। बोलिए, अभी जो है हम बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। 3 से 4 महीने में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, समझ रहे हैं? तो रेगुलर रहना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। चलो, आपका राइट आंसर होगा साथियों। चलिए बताइए क्या होगा, सभी लोग बताइए। सर्टेनली हॉल हो जाएगा क्या? ठीक है, सर्टेनली हॉल ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर सभी का सही है। चलो आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है सर, सुनिएगा क्या दिया है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोरावस्था कौन सी अवस्था साथियों? आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य संयोजन है। यह परिभाषा देने वाला कौन होगा? पहला हेंडो रिपोर्ट, बी है आपका जीन पियाजे, फेडरिक जो है ट्रेसी, या फिर आपका ELP। क्या आंसर होगा? तो क्या जीन पियाजे लगाया क्या आप लोगों ने? जीन पियाजे इज़ अ राइट आंसर। आप सभी अगर लगाते हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी की राइट आंसर होगा, तो डेफिनेटली जीन पियाजे है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मानसिक विकास संबंधित नहीं है। क्या बोला है? नहीं है बोला गया है। ऑप्शन सुनिएगा कि शिक्षार्थी वह वजन और ऊंचाई, तर्क एवं जो है निर्णय, सी की बात करते हैं स्मृति का विकास, और डी की बात करें अवबोध की क्षमता। चलो आंसर सभी लोग बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई, क्या आप सभी लोग एक ऐसा जानना चाहेंगे क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपने लगाया है ए तो बिल्कुल राइट, और बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, और नीचे लास्ट में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर साथियों आपने आज से भी तैयारी करना स्टार्ट किया तो 2-3 महीने में बहुत अच्छा स्कोर, हमें क्वालिफाइड ही करना है इस एग्ज़ाम को, ठीक है। क्वालिफाइड एग्ज़ाम ही है। देखिए, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? पहला 150, सेकेंड आपका 280, 390, 460। तो आपको दिन लगेंगे कितने साथियों? 180 डेज। कितने साथियों? 180 डेज। चलिए क्यों? तो देखें, आपको होता है 9 माह बोलेंगे हम लोग, तो 9 माह में अगर मैं 30 से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 270 दिन, ठीक है। साथ में ही जो है आपको पता है कि मंथ जो है कोई 31 का होता है, कोई 30 का होता है। 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जो है अगर 6 मान लीजिए, इसमें 6 और जोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 276, और 1-2 दिन तो आगे पीछे होता ही है। तो अप्रॉक्स कितना होगा? ठीक है, आंसर के अकॉर्डिंग 280 होने वाला है। चलिए आगे देखिए, बोला है कि क्वेश्चन बोला है कि किस मनोवैज्ञानिक ने 3 वर्ष पुत्री का अध्ययन किया? बताइए, सॉरी पुत्री नहीं भाई, पुत्र का अध्ययन किया। देखिए, पहला ऑप्शन होगा आपका पेस्टोलॉजी, सेकेंड है आपका वॉटसन, थर्ड है आपका स्टैनली हॉल, और जेम्स सल्ली। क्या आंसर हो पाएगा? क्या आप लोग का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पेस्टोलॉजी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। ए अगर आप लोग लगाते हैं तो बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर होगा पेस्टोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात अगर करता हूँ, देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और क्या बोला है पहले क्वेश्चन सुनते हैं। क्वेश्चन बोला गया साथियों कि प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ठीक है, पहला है 0 से लेकर 2 ईयर, उसके बाद बात करते हैं 2 से लेकर 7 ईयर, 7 से लेकर 11 ईयर, और 11 से लेकर 15 ईयर होगा। तो किसकी बात कर रहे हैं? जीन पियाजे की बात कर रहे हैं। औपचारिक सक्रियात्मक जो है अवस्था मानी गई है 11 से लेकर 15 ईयर। आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास होता है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए
सिर से पैर की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है, कि दोनों ही ओर होगा, बताओ जरा। तो नोट करना, जो बालक होता है उसका विकास कब होता है, सिर से लेकर पैर तक होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर होता है। क्या आंसर होगा बताइए, सिर से लेकर पैर तक होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलो, बोला है कि विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा होगा। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा होगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक क्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, या फिर वर्तुलाकार गति। नोट करना क्या आंसर निकल के आएगा। नोट करते साथियों, विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे क्या। विकास के संबंध में गलत कथन की अगर बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी का सही है क्या। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। क्वेश्चन क्या है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। चलो बताओ, पहला है आपका जो है शेषावस्था, डिंब, या फिर होगा बीजकरण, या फिर होगा भ्रूणावस्था। नोट करना साथियों क्या आंसर निकल के आएगा। गर्भधान काल की अवस्था कौन सी जो है नहीं है, तो जो कौन सी नहीं होगी वह जो होगी शेषावस्था। आपको पता है गर्भधान काल शेषावस्था में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो आप लोग बचपन में रहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग लॉजिक से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं आंसर। ठीक है, चलो, बोला गया कि मानव जीवन में या मानव जीवन की मनोभौतिक एक जो है एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, या फिर होगा आपका आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। चलो बता सकते हैं क्या कि क्या आंसर हो पाएगा। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का। अगर मन का विकास हो रहा है तो शरीर का विकास तो डेफिनेटली ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो पैर का होगा, सिर का होगा, या फिर आपका घर, या फिर सभी का ही निर्माण एक साथ होगा क्या। तो अगर बात करें गर्भपात जो है, गर्भ जो धारण करती है कोई जो है फीमेल, तो सबसे पहले साथियों उसका हेड बनता है, उसका सर बनता है उसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका, बी आंसर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करता हूँ नेक्स्ट की। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती है। तो आपको मैंने इसके पहले ही बता दिया था 300। क्या आप लोग जुड़ चुके जो है, परंतु जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हमें जो 300 प्लस लगाना था। ठीक है, 300 प्लस हड्डियाँ होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या लिखा है मैंने, जन्म के समय नवजात में 270 हड्डियाँ होती है, बाल्यावस्था में 350 होती है। परंतु आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा सकते हैं साथियों, 300 ही लगाना है। एनसीईआरटी क्या बोल रही है, 300 ही बोलती है। चलो, जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर आपकी हड्डियों की संख्या कम होते लगती है। बोला गया है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। ठीक है, कि एक छोटा सा बालक है तो सबसे पहले किस घटना की ओर आकर्षित होगा। क्या आपने यहाँ सॉन्ग बजाए तो आकर्षित होगा, तो देखिए ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, लाइट, माँ, ध्वनि या भोजन, थोड़ा सोच के आंसर करिएगा। ठीक है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होगा, तो साथियों जहाँ से प्रकाश आएगा ना तो वो सबसे पहले वहीं पर आकर्षित होगा। अब काफ़ी बच्चे क्या देंगे सर, ये माँ आंसर देंगे, तो चले आप लगाएंगे ऐसा, एग्जामिनर करेगा ऐसा, समझ आया, लाइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। बालक की जिज्ञासा को किया जाता है, बालक की जिज्ञासा को किया जाता है दमन, शांत, उत्तेजित या फिर आपका सक्रिय, बताओ। तो बालक की जितनी भी जिज्ञासा होती है हमें उसे शांत ही करना पड़ता है, समझ आया। चलिए, बालक बोलेगा साथियों हमें एरोप्लेन देंगे, हम क्या एरोप्लेन लेके देंगे उन्हें, नहीं, उन्हें शांत ही करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में
बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? बालक जो है भारत में बाल विकास की शुरुआत, इंडिया में बाल विकास की शुरुआत हुई थी सर 1930 में। कब हुई थी? 1930 इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हो साथियों किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ा, यह निम्न में से कौन सी है? तो आपका रुचियाँ होगा, अवस्थाएं होगा, असुरक्षा होगा या अभिवृत्ति हो जाएगा। चलो बताइए जरा क्या आंसर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ा बोला गया है, तो जो है असुरक्षा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया है तो डेफिनेटली सही आंसर आपने लगाया ही है। तो चलिए साथियों, ये थे आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आई होप चीज़ें आपको बिल्कुल समझ आ रही है। ठीक है, सीटेट अगर आप लोग करते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें जो है बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। क्या बेनिफिट हो गए सर? तो इसमें जो है आप लोग कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ये पूछा ही जाता है। ठीक है, बाल विकास है, काफ़ी सारे जो है चीज़ें आप सभी को पूछा जाता है। हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट जून में जो आने वाला है, ठीक है, जून 2024 के लिए। उसके लिए हम लोग आपको रेगुलर क्लासेस देने वाले हैं, आप लोग ज़रूर से हमसे जुड़िएगा। ठीक है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी, और मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।